अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजील चौधरी और मेरे साथ साथी होस्ट अबू बकर अब्बास। आज की महफिल में मौजूद हैं CEO प्रोग्राम दुख और सुख चौधरी शहजादा अब्बास साहब। मेज़बान आज की तकरीब के हैं नायब सदर हैं पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के माहिर कलीमुल्लाह। उनकी दावत पर मीडिया से मुंसलिक जो दोस्त यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी पुरतपाक जो है उन्होंने इनका इस्तकबाल भी किया और महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा सहाफ़ियों के अज़म के लिए, उनके हकूक़ के लिए अलम बुलंद रखा। वो ख्वाह सहाफ़ी कराची का हो, लाहौर का हो या इस्लामाबाद का हो, हमें हमेशा वो सहाफ़ियों के हकूक़ की बात करते हुए नज़र आए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड के माहिर हमीद अनवर साहब। माहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, हमें हर जगह पे आप सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आए। क्या जज्बा है, लोग इतने सहाफ़ी आपको क्यों चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, दोस्तों का, कि सादकाबाद में आप के दोस्तों ने, आपने सब ने हमें खुश आमदीद का। तो इसके बाद जो है कलीम भाई के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो है अपनी मेज़बानी में हमें दावत दी तो हम सादकाबाद आए, तो महफिल मिलाद में भी शिरकत की और दोस्तों से भी मुलाकात होगी। तो सवाल है पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का। देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो है फ़ेसबुक पे आप देख लें तो हज़ारों की तादाद में जो है इस वक्त सहाफ़ती तंजीमें हैं, लिखती हैं कि जी हम पाकिस्तान की बड़ी तंजीम है, इससे बढ़ के बड़ी है ही कोई नहीं, लेकिन बाखुदा के काम कोई नहीं कर रहा। देखिए, अगर कोई काम करता, पाकिस्तान में ऐसी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं नाम की तो हैं, बड़ी भी हैं, लेकिन उनका दावे भी हैं, लेकिन काम नहीं करते। जब पाकिस्तान मीडिया कौंसिल मर्ज़ वजूद में आई है और हमने इसको रजिस्टर्ड कराया पाकिस्तान का, मैं कहता हूं कि इस वक्त अगर रजिस्टर्ड है तो पाकिस्तान मीडिया कौंसिल है। अगर किसी और के पास रजिस्ट्रेशन हो सहाफ़ती तंजीम की तो वो ज़रा हमें ज़रूर बताए कि वो रजिस्ट्रेशन उसके पास है। तो मुझे जो आज सहाफ़ी लाइक करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसका सबसे बड़ा एज ये है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में तंजील साहब कोई मामला हुआ है तो मैंने सिर्फ आवाज़ बुलंद नहीं की सोशल मीडिया पे, मैं उस शहर में गया हूँ, उस शहर में खड़े होके, चाहे वो कोई भी है, चाहे इंतज़ामिया है, चाहे कुछ सियासी बासर वडेरा है, उसको मैंने ललकारा है। ललकारने के साथ साथ देखें, अगर उसके शहर में आप जाके किसी को ललकारते हैं, इसका मतलब है आप फुल तैयार होके गए उससे लड़ने के लिए। तो कोई भी अगर इशू बना है सहाफ़ियों का तो उस पे पहले सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान मीडिया कौंसिल ने उठाई है। और मैं रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मुखलिस साथी मिले हैं। पंजाब की क़यादत मुझे मुखलिस मिली है, मरकज़ की क़यादत मुखलिस मिली है। और इस वक्त मेम्बरान के लिहाज से भी आप देखें तो पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का कोई सानी नहीं है। क्यों कि मैं किसी का दुख सुख है, किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई मसला हुआ है, मैंने कभी ये नहीं देखा ये पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का मेंबर है या पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का मेंबर नहीं है। पहले मैंने देखा है वो सहाफ़ी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप गलत लोगों को सपोर्ट कर देते हैं। देखें, एक वक्त में कोई बंदा फंसा हुआ है, वो मुश्किल वक्त में है, सहाफ़ी है, ठीक है, वो किसी अच्छे, ये अलमिया इस मुल्क का ये है कि अगर वो जियो का है, समा का है, एक्सप्रेस का है, 92 का है, सच टीवी का है, दीगर किसी बड़े चैनल का, वो तो सहाफ़ी कहलाता है, ठीक है, सहाफ़ी उसको तो कहते हैं नहीं, सहाफ़ी है। अगर वो किसी छोटे अखबार का नुमाइंदा है तो वो सहाफ़ी ही नहीं कहलाते, ठीक है। जैसे लाहौर में बैठे हुए, जैसे छोटे इलाकों में हम कहते हैं जी इलाकाई सहाफ़ी, तो आप लोगों को, छोटे इलाके के लोगों को हम इलाकाई सहाफ़ी का नाम देते हैं। मैंने जो मेरी पजीराई हुई उन इलाकाई सहाफ़ियों के साथ जो है हर वक्त टच रहना, इलाके ख़ासकर छोटे इलाकों में तंजीम साजी, जैसे सादकाबाद जैसे शहर में आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के अलावा किसी ने इतना बड़ा इज्तिमा नहीं किया। कोई भी मसला हुआ है, आप लोग इस बात के खुद गवाह कि मैं सीना तान के खड़ा हो जाता हूँ, दो सारे सीना तान के खड़े हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि जब आप ये तंजीम सहाफ़ियों के लिए बनाई जाती है, फिर आप सहाफ़ियों के लिए काम करें। मैं एक चीज़ और भी बड़े वसूख से कह दूं, अपने दोस्तों को बता दूं कि पाकिस्तान मीडिया कौंसिल वाहिद पाकिस्तान की तंजीम है जो कार्ड नहीं बेचती, जो कार्ड नहीं बेचती और ना किसी मद में किसी दोस्त से फ़ंड लेती है। हाँ, इतना ज़रूर है, जब कोई अल्लाह ना करे कोई मसला होता है किसी सहाफ़ी के साथ, तो हम चंद दोस्त हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम उस बंदे का इलाज भी कराते हैं, उसके हम शोधा के घर बाकायदा पैसे भिजवाते हैं कि उनकी फैमिली को परेशानी ना हो, उनके मसले मसाइल हल करते हैं। किसी ने अगर ऐसा आज तक किया है, सहाफ़ती तंजीमें इतनी हैं, वो आए मैदान में हमें बताए। हम लोगों की देखें, यहाँ अगर किसी को सर्फ का डब्बा दिया जाता है तो उसके 6-6 फ़ोटो सेशन करके अखबारों में लगाए जाते हैं। मैं हलफ उठाता हूँ कि हम शोधा की फैमिली को करते हैं, सपोर्ट करते हैं,
किसी का इलाज कराते, कभी भी मैंने आज तक कोई तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे नहीं लगाई कि इस शख्स को हमने 50,000 रुपया दिया है या उसकी तजलील नहीं की। आप अगर जो है 5 किलो चीनी का वो थैला दे देते हैं तो आप इतनी तस्वीरें लगा देते हैं कि वो चीनी उस बेचारे ने क्या खानी है, वो कहता है कि मैं इससे तो इतनी ज़िल्लत मिलती है सहाफ़ी को या उसकी फ़ैमिली को। तो खुदारा अगर किसी की आप इमदाद कर देते हैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी ये काम नहीं किया। आगे भी मकसद ये बताइएगा कि अक्सर हक़ और सच लिखने वाले सहाफ़ी कत्ल कर दिए जाते हैं, अक्सर इलाकों से हमें ख़बरें मौसूल होती हैं। ये क्या ऐसा कोई कानून आज के दिन तक पास नहीं हुआ कि जो लोग कत्ल करते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए? देखें, कानून हमारे मुल्क में हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि उस पे अमल पैरा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चौथा सतून तो हैं, देखें हमें चौथा सतून मानने के लिए कोई तैयार नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सहाफ़ी थे, जो काम करने वाले सहाफ़ी थे, उनको फील्ड से धकेल के पीछे कर दिया है। बिजनेसमैन अब आगे आ गए। देखें, सहाफ़ी किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ खबर लगाता है ना, अताई डॉक्टर होता है, तो हफ्ते बाद 15 दिन बाद वो खुद किसी न किसी अखबार का सहाफ़ी बना होता है, ठीक है। अगर स्कूल कोई चला रहा है, 2 नंबर स्कूल है, तो थोड़े दिनों बाद उसको कोई सहाफ़ी जाके पूछ लेता है, खबर लगाता है, वो हफ्ते बाद जाएंगे तो किसी न किसी इदारे का वो खुद बोर्ड लगा के बैठा होता है। अलमिया ये है, इस वक्त सहाफ़त का जो बेड़ा गर्क हुआ मुल्क में ये है, और कानून मौजूद हैं तो FIR होती है, कातिल नहीं पकड़े जाते। तो उसका मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक पेज पे ही नहीं हैं। अगर जब 5 सहाफ़ी इकट्ठे होते हैं तो कोई प्रेस क्लब इधर बना लेता है, कोई उधर बना लेता है। जब तक हम खुद अपने आप में ये काली भेड़ों का जो है मुहासबा नहीं करेंगे और ख़ुद को ठीक नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। और एक चीज़ और कि पाकिस्तान मीडिया कौंसिल ने हमेशा बडेरों को के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और दिन में कोई दिन ऐसा नहीं जाता, दोस्त गवाह हैं, तारीख़ गवाह है, कि हम जब तक किसी का मसला हल करा के सोते नहीं हैं, हमें यकीन करें चैन की नींद नहीं आती। आपने पूरे जानना है कि पाकिस्तान में किस सहाफ़ी के साथ कोई प्रॉब्लम पेश आई है, तो आपको मेरी फेसबुक ID जो पाकिस्तान मीडिया कौंसिल है उससे अपडेट मिलेगी कि यार आज फ़लाँ शहर में सहाफ़ी कोई कत्ल हुआ है या ये हुआ है। चौधरी शहजादा अब्बास साहब मेरे साथ CO दुख सुख के मौजूद हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं तो सबसे पहले इमार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत खुशी हुई है इनकी आमद से, क्योंकि ये हमारे इंतहाई बड़े हैं। और सबसे जो अहम बात है, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के प्लेटफार्म से सहाफ़ियों की जो आवाज़ उठाई है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि ये जो पाकिस्तान मीडिया कौंसिल है, इसके कितने मेंबरान हैं और कितने एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग हैं? जी, इस वक्त पाकिस्तान मीडिया कौंसिल में शहजादा साहब टोटल जो हमारे पास है, मेरे पास रिकॉर्ड है वो 38,000 है, कुछ रिकॉर्ड है, बाकी 10,000 ऐसे लोग हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया की हद तक उसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और इसमें जो हमारी एग्जेक्टिव मरकज़ी कौंसिल है उसमें 22 लोग हैं, वो जो सारे सीनियर जैसे कि एग्जेक्टिव बॉडी, उसमें सुहेल बड़ैत जैसे लोग, और इसके साथ साथ रज़ाक शहीन साहब जो ख़बरें मुल्तान के रेजिडेंट एडिटर भी हैं, GM हैं। इसके साथ साथ मार अजीज़ साहब जो औसाफ ग्रुप के, ख़बरें ग्रुप के रेजिडेंट एडिटर हैं। उन जैसे लोग जो है, यानी कि सीनियर, मोस्ट सीनियर, मकसूद साहब जो दुनिया TV के नुमाइंदगान इंचार्ज है, मियाँ इफ्तिखार रामे साहब जो 24 ग्रुप के सीनियर असाइनमेंट हेड हैं। तो उसमें हमारी ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ऐसे जो है मुख्तलिफ इदारों से लोग जो है 22 वो हैं, और पंजाब में भी ऐसे 22 जो हर सूबे लेवल पे। और ये पाकिस्तान की वाहिद तंजीम है जो पूरी दुनिया पे भी हर मुल्क में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। और पाकिस्तान का कोई कोना, आप सिर्फ अपनी तहसील में आ जाएं तो आपकी तहसील के जो छोटे कस्बा जाते हैं जहाँ प्रेस क्लब मौजूद है, उसमें भी आपको पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का मेंबर मिलेगा, ज़िले पे भी मिलेगा और तहसील पे भी मिलेगा। और हमने यकीन माने कि उनके साथ तो खड़े हैं, लेकिन उनको हमारा एक ही जो है हिदायत होती है कि आप जो है दूसरा सहाफ़ी है ये ना जाने कि उसके साथ आपका क्या मसला है। आप सबसे पहले अगर उसके साथ कोई मसला पेश आए तो उसके साथ खड़े हो जाएं। आप अपने मसले जो है वो पीछे कर दें, उनको हम बाद में देखते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले उन का मसाइल का हल देखें। और अगर उसमें कोई खामी है तो हम उसको बैठ के समझाएंगे। हम फरिश्ते तो नहीं ला सकते ना। तो देखें, अच्छे और बुरे लोग हर फील्ड में मौजूद हैं, हर लिहाज से होते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना कि अगर एक बंदे में कोई खामी है तो हम कहते नहीं जी वो तो फ़लाँ वेब TV का है, फ़लाँ अखबार। लेकिन
یہ بات ضرور ہے، دیکھیں ویب ٹی وی والے بھی ہر بندے نے یہاں اپنا کام کرنا ہوتا ہے دیگر چھوٹے اخبار میں، لیکن مقام اس کا بھی صحافی کا وہی ہے، چھوٹے اخبار والے کا اور بڑے اخبار والے کا، چینل والے کا۔ چھوٹے اخبار یا چینل پہ تو پھر بھی خبر لگ جاتی ہے، بڑے چینل والے تو ترستے رہتے ہیں کہ ہمارا ٹکر چلے، ہمارا خبر چلے، آپ اپنے تحصیل کو ہی کر لیں۔ تو پاکستان میڈیا کونسل واحد پاکستان کی جماعت ہے جو ہر صحافی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے صحافیوں کے حوالے سے، اور سب سے زیادہ کام پاکستان میڈیا کونسل ہی کر رہی ہے۔ یہ پاکستان میڈیا کونسل ہر صحافی کے حقوق کے لیے اور اس کے خلاف ہونے والی زیادتی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ یہ گفتگو کر رہے تھے ماہر حمید انور صاحب۔ آج کے پروگرام کے لیے مجھے میرے ساتھی ہوسٹ ابو بکر عباس کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔